नमस्कार साथियों। तो आज है 28 मई 2026। दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट शेयर्स के ऊपर, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। तो चलिए एक करके कवर करते हैं। अच्छा, सबसे पहले हम बात करेंगे दोस्तों भारत की लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी एलआईसी के बारे में। अच्छा, एलआईसी की शेयर जो आपको आज लगभग 830 रुपए के भाव में दिख रहा है ना, मतलब लास्ट डे क्लोजिंग के हिसाब से, यही सेम शेयर आपको कल 415 रुपए की भाव में दिखेगा, यानी 50% नीचे। अच्छा, लेट मी एक्सप्लेन फर्स्ट। तो आपको याद होगा दोस्तों, कंपनी बोनस इशू किया था अपने शेयर होल्डर के लिए, वो भी 1:1 रेशो में, जैसे कि आप अब देख सकते हो। और जिसका एक्स डेट एक्चुअली है कल 29 मई 2026 को। तो क्या होगा कल? कल प्राइस एडजस्टमेंट होगा। क्या होगा? प्राइस एडजस्टमेंट होगा। सो दोस्तों, अगर आपने 27 मई यानी लास्ट डे या तो उसके पहले कभी भी एलआईसी की शेयर खरीदा और कल 29 तारीख तक आप एलआईसी की शेयर को अपने पोर्टफोलियो में होल्ड करके रखा, तो आप बन जाएंगे ये बोनस पाने के लिए एलिजिबल शेयर होल्डर। पर उसके साथ साथ क्योंकि आपका शेयर प्राइस 50% ड्रॉप हो जाएगा, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत टेंशन हो। बट दोस्त, मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल ही टेंशन मत करना। अगले 5 से 7 ट्रेडिंग डेज के अंदर ऑटोमेटिकली जो एक्स्ट्रा शेयर है वो क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है। बाकी बात करें कंपनी की, देखिए इस बार रिजल्ट तो काफी अच्छा रहा और शेयर भी उसके बाद एक अच्छा मूवमेंट दिया है। सो इमीडिएटली अगर हम हर्डल पॉइंट को डिफाइन करें तो लगभग वही 900 के आसपास जो फरवरी पे हिट किया था, ठीक है, 900 के आसपास। और लोअर साइड में अगर हम बात करें, मतलब ये आज की क्लोजिंग के हिसाब से दोस्तों मैं बता रहा हूँ, कल तो ऑब्वियसली 50% नीचे हो जाएगा, तो उस हिसाब से आप लोग कैलकुलेट कर लेना। ठीक है। अच्छा चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। आज वैसे देखिए मार्केट तो क्लोज था ईद की वजह से, बट बहुत सारे कंपनी की अर्निंग आउट हुआ, क्वार्टर फोर की रिजल्ट आउट हुआ। ऑलरेडी मैं बीडीएल को कवर कर चुका हूँ, भारत डायनामिक लिमिटेड, लास्ट वीडियो में कवर कर चुका हूँ। तो इस वीडियो में दोस्तों कवर करेंगे अशोक लेलैंड को। बट यहाँ पे दोस्तों एक दिक्कत है। खैर पहले रिजल्ट चेक करते, उसके बाद हम जो दिक्कत है उस बारे में चर्चा करेंगे। पहले अब रिजल्ट देखिए। अच्छा, मार्च 2026 करेंट क्वार्टर में कंपनी की इनकम हुआ है 17,246 करोड़ रुपए। और ये दोस्तों अभी तक अशोक लैंड की रिकॉर्ड में सबसे बेस्ट इनकम रहा। सबसे बेस्ट इनकम रहा। जो पिछले साल था 14,696 करोड़ रुपए, पिछले क्वार्टर में था, मतलब क्वार्टर 3 में 14,830 करोड़ रुपए। और इसके पहले अगर आप देखेंगे, इवन 15,000 की जो बाउंड्री है वो भी कंपनी कभी क्रॉस नहीं कर पाया। ठीक है, इस बार 15,000 छोड़िए, 16,000 छोड़िए, सीधा 17,000 पे छलांग मार दिया। अब देखिए कुछ चीज पहले से प्रेडिक्टेबल था कि इस बार कंपनी की एनुअली जो मार्जिन है, ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, थोड़ा सा ड्रॉप होगा। ये सबको पता था, बिकॉज रॉ मटेरियल प्राइस इतना बढ़ गया था। देखिए जो कमर्शियल व्हीकल्स मेकर है, मेनली काम क्या, कौन सी रॉ मटेरियल में होता है? आयरन, एल्युमिनियम, कॉपर, यही तीनों है मेनली। ठीक है। उसका प्राइस आप देखिए जनवरी फरवरी मार्च में कहाँ पे था, एकदम पीक में था ना। तो ये तो होना ही था। तो जिस वजह से ये काफी हद तक प्रेडिक्टेबल था कि कंपनी की इस बार थोड़ा ड्रॉप होगा, थोड़ा श्रिंक होगा। बट ठीक है, कंपनी यहाँ पे क्वार्टरली बेसिस पे उसको मैनेज कर लिया। क्वार्टरली बेस पे कोई चेंज नहीं हुआ, 19% की ऑपरेशनल प्रॉफिट मार्जिन, बट ईयरली बेस पे थोड़ा ड्रॉप हुआ। इवन कंपनी की इस बार अदर्स इनकम भी बहुत अच्छा जनरेट किया। ये सब कुछ एडजस्टमेंट करने के बाद, टैक्स भरने के बाद, इवन इस बार सबसे ज्यादा भी टैक्स दिया है 29%, जबकि लास्ट ईयर में दिया था टोटल 23%। तो कंपनी की नेट प्रॉफिट आया है 1,381 करोड़ रुपए। ये दोस्तों अभी तक की बेस्ट रहा, मतलब इनकम बेस्ट, प्रॉफिट बेस्ट। जो पिछले साल था 1,246 करोड़, इस बार उसको भी क्रॉस करके 1,381 करोड़ की नेट प्रॉफिट जनरेट किया। और ऑब्वियसली बात है कि क्वार्टरली बेसिस पे तो बहुत ज्यादा इंक्रीज हुआ ही है। और जिस बेसिस का जो अर्निंग पर शेयर ईपीएस वो 2.20 पे पहुंच चुका है, जो पिछले साल था 1.92, लास्ट क्वार्टर में था 1.38। बट दोस्तों देखिए रिजल्ट तो अच्छा रहा, नो डाउट। मैं आपको कहूंगा, आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए। और क्या आपको लगता है, मतलब कल शेयर में गेनिंग होगा या ड्रॉप होगा? बट एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है पता है? आज सुबह जो यूएस मिलिट्री की तरफ से फ्रेश स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर, जिस वजह से क्रूड ऑयल की प्राइस स्पाइक हो गया। अब ऑयल के साथ दोस्तों कमर्शियल व्हीकल्स की सीधा सीधा संबंध है ना। और इसके पहले भी हमने देखा था, ऑयल जब जब स्पाइक किया, कमर्शियल व्हीकल्स की कंपनी टाटा मोटर कमर्शियल, अशोक लैंड, आईशेयर मोटर, फोर्स मोटर सब ड्रॉप हुआ था। तो ये एक छोटा सा दिक्कत है। अब वो डिपेंड करेगा। हाँ, अगर ये भी फैक्ट है कि अगर सुबह ब्रोकरेज फर्म के तरफ से, ब्रोकरेज कंपनी की तरफ से अच्छा रेटिंग, अच्छा टारगेट मिल जाता है, तो मे भी यहाँ पे शेयर में गेनिंग भी हो सकता है। वो डिपेंड करेगा सिचुएशनल वाइज, सुबह कैसा माहौल है। ठीक है। तो जो भी है दोस्तों, अशोक लैंड की शेयर कल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको नजर रखना। अच्छा रिजल्ट किया है, लेट्स सी क्या होता है। आई होप कि अच्छा ही होगा जो भी होगा। अच्छा, इमीडिएटली हडल पॉइंट को डिफाइन करें तो मे पे जहां पे शेयर हडल फेस किया था
170, 170 को अगर सक्सेसफुली क्रॉस कर लिया तो उसके पहले अप्रैल में जहां पे हिट किया था 180, ये दो बनेगा अपर साइड में इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल। और लोअर साइड में अगर हम बात करें, रिसेंटली 150 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट भी मिला था जब नीचे की तरफ ड्रॉप हो रहा था मई की 3rd वीक में। ओके, अच्छा दोस्तों, अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक पे। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर होल्डर के लिए गजब की अपडेट है, मतलब बहुत तगड़ा अपडेट कि आप मतलब आपके पास अगर आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की शेयर है ना, सीरियसली कह रहा हूं, आप मतलब उछलने लगोगे ये मतलब खबर सुनते ही समझते ही। दोस्तों आपको मैं पहले थोड़ा याद दिलाना चाहूंगा, थोड़ा याद कीजिए कि ये फरवरी के मंथ पे शेयर में गिरावट क्यों हुआ था। शेयर चल रहा था अच्छा खासा 80 प्लस में, 83 82 में चल रहा था। नेक्स्ट डे दोस्तों गिर के 70 में पहुंच गया था। क्यों गया था पहुंच? लगभग 15-16% की क्रैश हुआ था। याद कीजिए, कुछ फ्रॉडेंटल केस हुआ था, याद आ रहा है? कंपनी को लगभग कितना 590 करोड़ या ऐसा समथिंग कुछ जो नुकसान हो रहा था बैंक को, है कि नहीं? दोस्तों ये कल रात की एकदम ताजा अपडेट है, एकदम फ्रेश अपडेट, जिसके इंपैक्ट अभी नहीं पड़ा है शेयर में। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक को मिला है 514.82 करोड़ इंश्योरेंस पे आउट ऑन माइक्रो फाइनेंस डिफॉल्ट, एक्सपेक्ट फुल प्रोविजन राइट बैक। तो टोटल नुकसान हुआ था 590 करोड़ की, इंश्योरेंस की तरफ से क्लेम किया है कंपनी तुरंत 514.82 करोड़ मिल गया। और उसके अलावा जितने भी बचा है, मतलब मेजरली मिल गया है, जितने भी बचा है वो भी आई थिंक मिल जाएगा। यहाँ पे एक बार मैं आपको आर्टिकल पढ़ के सुना देता हूँ। देखिए, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक हैज रिसीव्ड 514.82 करोड़ फ्रॉम द क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो यूनिट, जो वो वहां पे मतलब क्लेम किया था कंपनी माइक्रो फाइनेंस पोर्टफोलियो। द लेंडर सेड इन अ स्टॉक एक्सचेंज फाइलिंग द पे आउट represent approximately 100% of claim submitted by the bank pertain to eligible microfinance loan sanction up to मार्च 2025। ठीक है, तो इनिशियली इतना दे दिया है और बहुत जल्दी दोस्तों 100% ही पे मतलब यहाँ पे कंपनी मिल जाएगा। अब देखिए इससे अच्छी बात क्या हो सकता है, मेनली शेयर गिरा तो इसी वजह से कि क्योंकि एक तो आईडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, ये देखिए आपके आईसीआईसीआई या एचडीएफसी जैसी बड़े बैंक नहीं है, इसके लिए 590 करोड़ की लॉस भी बहुत बड़ी यहाँ पे इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है, सो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट कंपनी को मिला है, ठीक है, इंश्योरेंस की तरफ से, ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट ये ऐड होगा अगले क्वार्टर में और इम्पैक्ट आपको कल ही देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी इसमें कारोबार भी लास्ट डे काफी अच्छा था, एक बार मैं आपको देख के बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। लास्ट डे लगभग 1.5 करोड़ के ऊपर शेयर ट्रेड हुआ, डिलीवरेबल परसेंटेज भी अच्छा था 45%। सो आई होप कि जल्दी शेयर बाउंस बैक करके फिर से अपने पुराने जो 80 प्लस की लेवल वहां पे पहुंच सकता है। लेट्स सी क्या होता है। ठीक है, अच्छा जो भी है दोस्तों कल इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा अब आ जाइए विप्रो। दोस्तों विप्रो की शेयर होल्डर के लिए भी एक बम्पर अपडेट है। ये अपडेट पता है, विप्रो एक दूसरे कंपनी, इसका नाम है सर्विस नाउ, इसके साथ ऑलरेडी पार्टनरशिप में था, बट पार्टनरशिप एक्सपायर होने वाला था, तो उसको विप्रो ने आगे और एक्सटेंड कर दिया। ठीक है, अब खास बात क्या है, ये जो सर्विस नाउ कंपनी है ये बाहर की एक एआई कंपनी है। ठीक है, अब चलिए ये न्यूज़ आज आया है, अभी अभी कुछ टाइम पहले की बात है। और गेस व्हाट, विप्रो दोस्तों इंडियन मार्केट के साथ साथ आपको पता होगा यूएस मार्केट में एडीआर वर्जन में लिस्टेड है। और आज इंडियन मार्केट भले ही क्लोज है, मतलब क्लोज था सुबह, यूएस मार्केट तो ओपन है। और दोस्तों यूएस मार्केट शुरू में थोड़ा ऊपर नीचे चल रहा है, जिस वजह से हमारे गिफ्ट निफ्टी भी बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। स्टिल विप्रो की एडीआर वर्जन कितना ऊपर दिख रहा है आपको? 5.5%। और उसके पीछे रीजन यही है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए इस पोजीशन पे ओपन हुआ, सीधा स्पाइक करके यहाँ पे पहुंच गया 5.5% ऊपर छलांग। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ठीक है, तो इस बारे में फाइनल अपडेट मैं आपको आज रात की 10:30 वाली वीडियो में दे दूंगा, मिस मत करना। और बाकी बात करें विप्रो के लिए इमीडिएटली क्रूशियल लेवल 200। और एक और बात है कि अगले हफ्ते, याद रखना, अगले हफ्ते विप्रो की बाईबैक की रिकॉर्ड डेट है। तो उसके पहले, क्योंकि बाईबैक में जो प्राइस रखा गया था, आई थिंक आपको याद है 250 रुपए पर शेयर, तो शेयर कहीं ना कहीं एक अच्छा मूवमेंट दे सकता है। ठीक है, अच्छा दोस्तों अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं, पर उसके पहले अच्छा आईपीओस की जीएमपी चलिए फटाफट देख लेते हैं। आईपीओस की जीएमपी, कुछ आईपीओस आया है नया। मैरिट्रॉनिक्स 61% की प्रीमियम चल रहा है। राजनंदिनी फैशन इंडिया 15-16% की प्रीमियम चल रहा है। फिर क्यूलाइन बायोटेक 36% को प्रीमियम। बायोमेडिका लैबोरेटरीज डिस्काउंट में चल रहा है 4% के आसपास। ठीक है, अच्छा बाकी ऑलमोस्ट लास्ट डे लिस्ट हो चुका है, चलो बढ़िया। अच्छा दोस्तों आगे चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर, बट उसके पहले आप सभी को रिक्वेस्ट करूंगा
दोस्तों अगर आपको वीडियो अभी तक अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, प्लीज वीडियो को लाइक करना और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखना इस प्रकार की जानकारी हमेशा पाने के लिए। और दोस्तों क्योंकि कल फिर से मार्केट ओपन होने वाला है, सो आज रात की जो 10:30 की वीडियो आएगी इस चैनल पे, उसको प्लीज मिस मत करना, जिस पर हम नेक्स्ट डे मार्केट प्रेडिक्शन, कल मार्केट किस तरह मूव कर सकता है, शेयर मार्केट से रिलेटेड सारे डिटेल में जानकारी इकट्ठा करके दे दूंगा। मिस मत करना, देखना, ठीक है। कल मार्केट के लिए वाइटल है, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा, रात की 10:30 की वीडियो। अच्छा, आ जाइए टाटा मोटर पैसेंजर व्हीकल्स को भी कुछ बढ़िया अपडेट है, बढ़िया मतलब सच में बढ़िया अपडेट है। अपडेट क्या है कि देखिए आज की डेट में एक तो इंटरनेशनली क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ रहा है और उस वजह से सरकार को भी मजबूरन जो भारत में पेट्रोल डीजल की प्राइस बढ़ाना पड़ रहा है, एक तो महंगाई। जो अब आज की डेट में जो कार बायर्स है वो प्रेफर कर रहा है इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को। और टाटा मोटर्स ने आज एक रिपोर्ट शेयर किया कि रिसेंटली फ्यूल प्राइस हाइक के कारण जो ईवी की बुकिंग है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बुकिंग है, वो दोस्तों मतलब 10-20 या 100% नहीं, 2.5 गुना बढ़ गया, 2.5 गुना बढ़ गया। मैं आपको आर्टिकल पढ़ के समझा देता हूं, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा, देखिए। अहेड ऑफ लॉन्च ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन टियागो ईवी कंपनी की कुछ न्यू मॉडल लॉन्च होने वाला है। टॉप एग्जीक्यूटिव सेट persistently rising fuel price are already tilting buyer preference। बायर की जो प्रेफरेंस है वो थोड़ा सा शिफ्ट हो रहा है, धीरे धीरे करके पेट्रोल डीजल कार से शिफ्ट होकर ईवी की तरफ बढ़ रहा है। और देखिए विद ईवी बुकिंग नियरली 2.5 टाइम्स 2.5 टाइम्स हायर देन 2 मंथ अगो। 2 महीने पहले जिस मतलब जितना रेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बुकिंग होता था, आज उसका जो बुकिंग की रेट है 2.5 गुना बढ़ चुका है। इससे बढ़िया बात क्या हो सकता है। और ये भी दोस्तों मैं कहूंगा एक बहुत बड़ी फैक्ट है, आई थिंक कि आप लोगों ने भी नोटिस किया होगा, पिछले 2 हफ्तों से, सिर्फ 2 हफ्तों से टाटा मोटर पैसेंजर जैसे बड़े कंपनी की शेयर 19 से 20% स्पाइक कर चुके हैं, 19 से 20% स्पाइक कर चुके हैं। और खास करके लास्ट डे आप देखिए क्लोजिंग दिया इतने महीनों बाद 400 प्लस में, 400 क्रॉस करके 400 प्लस में क्लोजिंग दिया, ठीक है। सो आई होप कि जल्दी शेयर रिकवर करेगा और अपना पुराने लेवल पे पहुंचेगा, ठीक है। तो कल दोस्तों इसके ऊपर भी नजर रखना। अच्छा दोस्तों, कल बताने से याद हुआ एक और कंपनी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, वह इरेडा। अच्छा, इरेडा की क्या है मैं आपको दिखा देता हूं, जस्ट अ मिनट। कल इरेडा की दोस्तों रिजल्ट आउट होगा। इरेडा की रिजल्ट इस बार थोड़ा डिले कर दिया, बट कल रिजल्ट आउट होगा, उसके साथ कंपनी डिविडेंड भी पे करेगा, ठीक है। सो दोस्तों प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया तो। कल इरेडा की रिजल्ट आउट होते ही मैं आपको इंडिविजुअल वीडियो के थ्रू शेयर कर दूंगा, इंपॉर्टेंट है, और साथ में कंपनी रिजल्ट भी देगा। सो इस वीडियो में दोस्तों हम इरेडा को चर्चा नहीं करेंगे, कल के लिए इसको छोड़ देता हूं, ठीक है। पहले रिजल्ट आउट होने दीजिए, उसके बारे में बाद में चर्चा करेंगे, मतलब कल ही चर्चा करेंगे। अच्छा दोस्तों, आप में से बहुत सारे व्यूअर्स की तरफ से केन्स टेक्नोलॉजी की शेयर्स के बारे में रेकमेंड आया था कि सर बताइए इसके ऊपर कुछ, क्योंकि शेयर पिछले कुछ दिनों से थोड़ा सा वीक चल रहा है। और ये फैक्ट है, शेयर जहाँ पे थोड़ा सा रिकवर हो रहा था आपके लास्ट वीक में, खास करके लास्ट 2 दिन पे शेयर लगभग 4 से 5% ड्रॉप हो चुका। देखिए इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, सिंपल लास्ट डे भी हमने देखा था ऑयल प्राइस थोड़ा ऊपर ऊपर बढ़ रहा था, मार्केट में थोड़ा सा वीकनेसेस था, तो शेयर भी थोड़ा बहुत ऊपर नीचे स्ट्रगल कर रहा है। अब जो आपको मैं इसके पहले भी काफी बार आई थिंक आपको समझा चुका हूँ, देखिए कंपनी में पोटेंशियल है, सेक्टरल वाइज पूरा पोटेंशियल है कि फ्यूचर में अगले 5 साल 10 साल में कि और ज़्यादा इसका मार्केट एक्सपैंड करेगा, क्योंकि ऑब्वियसली बात है आज सरकार भी मेकिंग इंडिया जो प्रोडक्ट उसको पुश कर रहा है, और विदाउट दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग यूनिट वो तो पॉसिबल नहीं है। और केन्स की बात करें, डिक्सॉन की बात करें, टोटली मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर काम करते हैं भारत में, ठीक है। तो इसको तो बढ़ना ही चाहिए, बट प्रॉब्लम यह है कि अभी शॉर्ट टर्म बेसिस पे थोड़ा सा ऊपर नीच करेगा। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही बात आपको मैं कहूँगा, सर आप अपने आप से पूछिए कि क्या हम केन्स को अगले 5 से 10 साल विदाउट एनी डाउट होल्ड कर सकते हैं। आपका जवाब अगर येस होता है जस्ट गो फॉर इट, अगर आपका जवाब नो होता है जस्ट इग्नोर, ठीक है। अच्छा आ जाइए लास्ट एंड आखिरी अपडेट, बेल। देखिए बेल के ऊपर जो अपडेट आया था ऑलरेडी आपको मैं लास्ट दे चुका हूँ, लास्ट डे, ठीक है। बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा रिमाइंडिंग पर्पस देख लीजिए, सिर्फ बेल ही नहीं, बेल के साथ साथ और भी कुछ शेयर कल के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि दोस्तों भारत की फ्यूचर प्रोजेक्ट एमका 5th एंड 5.5 जनरेशन फाइटर जेट की जो टेंडर है, जिसके लिए डिफेंस मिनिस्ट्री ने टोटल 3 ग्रुप को सिलेक्ट किया, 3 ग्रुप को। एक तो टाटा ग्रुप में टाटा एडवांस को, दूसरा एल एंड टी एंड बेल एक साथ मिलकर काम करेगा, उसके अलावा भारत फॉर्ज एंड बीएमएल, ये
तीन ग्रुप को दोस्तों सिलेक्ट किया है। अब ये तीनों में किसी एक को मिलेगा, ऐसा नहीं है कि तीनों को मिलेगा, तीनों में किसी एक को मिलेगा। टाटा ग्रुप को भी मिल सकता है, एल&टी बेल ग्रुप को भी मिल सकता है, भारत फर्ज बीएमएल ग्रुप को भी मिल सकता है, ठीक है। बट ओवरऑल बात करें किसको मिलेगा वो किसी को पता नहीं है, बट यहाँ पे जितने भी लिस्टेड कंपनियां है उसमें कहीं ना कहीं कल आपको इंपैक्ट दिखाई दे सकता है, ठीक है। तो बेल की शेयर भी कल के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप अपने रडार में ऐड करके रखिए। बाकी दोस्तों और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट वाउट है कमेंट करके पूछिए। इस वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।